वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजा एयर कंडीशन 7728। हम आपके लिए लेके आए हैं डी फ्रिज का कंप्रेशर कैसे चेंज करें। इसके लिए हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे हम लगाते हैं और क्या क्या करते हैं। बहुत बारीकी से पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखिए। इसमें सबसे पहले हम पुराने कंप्रेशर के 10 नंबर के बोल्ट खोल लेते हैं, जिससे कि हमें दूसरे कंप्रेशर को लगाना है। ये हम हल्के हल्के आराम से इसके जो नट हैं लगे हुए, जिससे कंप्रेसर हिले ना, पहले वो फिटिंग खोलते हैं। हल्के हल्के हमारी सारी फिटिंग खुल जाएगी। इसमें हमने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करी है और ना कहीं पे कट लगाया है, ना वीडियो फास्ट करी है। इसलिए गाइस, आप आराम से इस वीडियो को देखें और पूरा प्रोसेस देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। क्योंकि अगर पूरी वीडियो डालेंगे तो लंबी ही हो जाएगी, क्योंकि एक कंप्रेसर को लगाने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि हम कंप्रेसर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर स्किप करके हम वीडियो डालें, शॉर्ट कट करके वीडियो को डालते हैं, तो उसमें आप लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हमने करा क्या है। क्योंकि आपने अधिकतर वीडियो ऐसी ही देखी होंगी जिसमें लोग कट लगा देते हैं। कट लगाने पे ये होता है कि वीडियो पूरी तरीके से पता चलती नहीं है, तो बंदा उसमें थोड़ा सा अनफिट हो जाता है। इसलिए गैस, आप हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को पूरा एंजॉय करें, फुल वीडियो देखें, जिसमें आपको ये भी पता चलता रहा है कि कंप्रेसर खुलता कहाँ से है और निकालते कैसे हैं, किस तरीके से हम अपना का प्रोसेस पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि हमने वीडियो पूरी बनाई है, कहीं पे कट नहीं लगाया है। किस तरह से काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे तीनों फिटिंग के बोल्ट खुल जाते हैं। उसके बाद जो कंप्रेसर हमें इसमें लगाना है वो ये टेकमसा का है। हमने सेम नंबर मंगाया है जो ये इसमें 450 लीटर में लगेगा, जिससे कि वो पुराना कंप्रेसर जो है वो 600 नंबर का है, वो 290 नंबर का है। और ये हमारा कंप्रेसर 134 में है। और 290 नंबर का कंप्रेसर अगर हम लेते हैं तो वो हमें मार्केट से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उसके लिए हमें सर्विस सेंटर कॉल करना पड़ती है। सबसे पहले हम इसकी लाइन को काट लेते हैं, कुछ रह जाती है तो उसको आरी से काट लेते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो बाहर की लाइन है इसको काट लेते हैं, सक्शन लाइन। और डिस्चार्ज लाइन को अभी हम आपको आगे दिखाएंगे क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये लाइन कॉपर की होती है, वो लाइन लोहे की होती है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है। इसको हमने मजबूती से काट लिया है और काटने के बाद हम दूसरी लाइन का भी प्रोसेस करने वाले हैं, क्योंकि हमने वीडियो में कोई कटिंग नहीं करी है। आप आराम से देखिए, क्योंकि इसमें जो पंखा लगा हुआ है वहाँ पे फाइबर पे कसा हुआ है पंखा। क्योंकि हमने आमतौर पे ये पंखे देखे होंगे कि चार्जर वगैरह में लगे हुए होते हैं, इसमें छोटा पंखा था लगा हुआ है, इसलिए फाइबर लगी हुई है तो वहाँ पे हम पानी का कपड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारी फाइबर जले ना। अगर फाइबर जल जाती है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, कहीं पंखा टकराने लगता है, कुछ भी होने लगता है। हम ब्लो लैंप ले लेते हैं और ब्लो लैंप लेने के बाद में हम इसका डिस्चार्ज पैड निकालेंगे। गाइस गाइस, हमारी बत्ती चालू हो चुकी है, देखिए इसकी सारी गैस निकाल दी है, फिर भी इसमें हल्का फुल्का लिक्विड बचा हुआ है। देखिए इसमें आग पकड़ रहा है। इसलिए बड़ा ध्यान से करिए काम, क्योंकि 290 और 600 नंबर जलनशील गैस होती है। अगर आपके सिस्टम में गैस मौजूद है तो कृपया करके पहले उस गैस को पूरी तरह से निकाल दें। और कंप्रेसर अगर आपका स्टार्ट ना होता है तो उसमें कुछ देर वेट करें। अगर कंप्रेसर ख़राब है तो स्टार्ट तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि पहले तो इसकी सक्शन लाइन, जहाँ बाल लगाते हैं हम लोग, वो लाइन तोड़ दें और कुछ देर के लिए वेट करें। जब पूरी तरह से गैस निकल जाए तो फिर भी इसकी दूसरी वाली सक्शन लाइन पे बत्ती ना चलाएं, क्योंकि वहाँ से भी
आप अपना प्रेशर पूरा निकाल दें। प्रेशर निकालने के बाद ही डिस्चार्ज लैंप पे ब्लो लैंप लगाएं, क्योंकि ब्लो लैंप तभी लगाई जाती है कि जब हमारे में बिल्कुल प्रेशर ना हो। आपने अभी देखा कि इसमें बिल्कुल भी प्रेशर ना होने के बावजूद भी ये आग को पकड़ रही है, वो आपको दिखती होगी। इसी के साथ साथ देखिए आप, हम इसका डिस्चार्ज लैंप का पाइप निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पूरी तरीके से निकल जाए, टूटे ना, क्योंकि 90% प्रेशर ये पाइप टूट ही जाते हैं। अगर प्रेशर थोड़ा सा डाउन हुआ तो ये निकलने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। देखिए गाइस, ये हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब इस कंप्रेसर को हम निकालने की तैयारी करते हैं। अब ये पुराने कंप्रेसर को हम निकाल लेते हैं। एक कंप्रेसर ज्यादा गर्म है, इसलिए हम थोड़ा संभाल के ही काम करना पड़ता है। प्लास्टिक पकड़ के निकालो। इसको हटा देते हैं एक तरफ, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना करे, हाथ उठ ना जले हमारा। इसको हटा के एक तरफ कर दिया है हमने। अब ये दूसरा कंप्रेसर जो हमें इसमें लगाना है, सबसे पहले हम इसकी फिटिंग को लगा लेते हैं। एक एक करके हमें चारों इसकी फिटिंग के रबड़े लगाना है, जिससे कि इस फिटिंग का काम यही होता है कि हमारा कंप्रेसर आवाज ना करे। बढ़िया तरीके से हमको इसको बिठालना पड़ेंगी, जिससे कि हमारा कंप्रेसर बिल्कुल हिले नहीं और आवाज ना करे। इसकी चारों रबड़े लगा देते हैं, उसके बाद ही हमारा इसको लगाना होगा, क्योंकि ये हमें दिक्कत कर रहा है रिले का। रिले और कैपेसिटर का सेट, इसको हम पहले हटा देते हैं, उसके बाद में दोबारा इसको लगा देंगे। एक इसमें 10 का कैपेसिटर है, एक 60-80 का कैपेसिटर है लगा हुआ। जो 60-80 का है वो हमारा स्टार्टिंग का काम करता है, जो 10 का है वो रनिंग का काम करता है। और इसमें साथ में एक ओवरलोड भी होता है लगा हुआ, जिससे कि हमारे लिए आ, हमारे सिस्टम को चलाने का काम करता है। अभी इसकी दो रबड़े रह गई हैं लगने को। दोनों रबड़े लगने के बाद में इस कंप्रेसर को हम सेट करेंगे। इसको हम अब रख के इसके जो हमने फिटिंग के बोल्ट खोले थे वो फिटिंग के बोल्ट लगा देते हैं, जिससे कि हमारा कंप्रेसर अब हिले ना। अगर हिलेगा तो दिक्कत है, क्योंकि हमारी लाइनें टूटने का पूरा पूरा डर रहता है। इसमें लगाने के लिए एक बाल ले लेते हैं जहां से हमें गैस रिफिल करना है। और बाल को हम ट्यूब कटर को वो बाल को हम मोड़ने के लिए वेंडर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि बाल को मोड़ा था तो पिचक गया। अब उसको तोड़ लेते हैं, थोड़ा छोटा करके ही लगा देंगे, जिससे कि आगे के लिए हमें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हमें चार्जिंग लाइन लगाना है, कहीं बॉडी में टच होता है तो हमारी चार्जिंग लाइन लगाने में दिक्कत हो जाती है। इसी तरह हम इसकी और भी फिटिंग यानी नट वगैरह लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा कंप्रेसर अब हिले नहीं।
बाल भी हमने सेट करके देख लिया है। बाल हमारा अगर ठीक रहेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके 10 नंबर के बोल्ट लगा लेते हैं हिला उला के, जो हमें फिट करना है जिससे कि हमारी कंप्रेसर हिले नहीं। एक मैच हमारा लग चुका है और साथ ही इसका दूसरा बोल्ट भी सेट कर लेते हैं। एक तो हमारा लग चुका है, दूसरे को हम लगाने की हिला डुला के लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसकी ब्रीजिंग का काम करेंगे। ये हमारा पूरी तरीके से फिट हो गया। अब हम इसकी डिस्चार्ज लाइन को सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अब ब्रीजिंग का प्रोसेस पूरा करना है, क्योंकि हमारा फिटिंग का काम पूरा हो चुका है, जिसके साथ साथ अब हमें ब्रीजिंग का काम पूरा करना है। इनके पैपों को सेट कर लेते हैं, क्योंकि पुराने कंप्रेसर की फिटिंग अलग थी, इस कंप्रेसर की फिटिंग। सबसे पहले हम गाइस डिस्चार्ज लाइन के लिए तैयारी करते हैं, डिस्चार्ज लाइन को जोड़ते हैं, जिसकी सपोर्ट के लिए हमने नीचे पत्ती लगा दी है। ऊपर से पत्ती लगाने की सपोर्ट में पत्ती लगाना ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जल जाएगी। क्योंकि जो इस साइड हमारा पंखा लगा हुआ है उस पर तो हमने पानी का भीगा हुआ कपड़ा लगा दिया है, जिससे कि हमारी फाइबर ना जले। क्योंकि हमने सक्शन लाइन फंसा रखी थी, इसकी वजह से हमारी पत्ती लगने में दिक्कत हो रही थी। अब अगर दिक्कत होगी तो हमारी सही तरीके से ब्रीजिंग नहीं हो पाएगी। देखिए गाइस, अब हम सबसे पहले इसकी डिस्चार्ज लाइन को ब्रीजिंग कर लेते हैं, जिससे कि सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही रहता है कि डिस्चार्ज को ही सबसे पहले जोड़ा जाए। तो डिस्चार्ज को हम जब जोड़ देते हैं तो सक्शन का काम लास्ट का रहता है। और दूसरी चीज़ है, ये जो हमने फ्रिज लेके आए हैं सही करने के लिए, इस फ्रिज में कोई कमी नहीं थी। ये अच्छा खासा चलते चलते इसका एकदम कंप्रेसर डेड हो गया था। ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ओनली 1 ईयर चला हुआ है। गारंटी में सेट था, लेकिन मालिक ने इसका गारंटी कार्ड खो दिया था, इसकी वजह से इन्हें मार्केट से ही लगवाना पड़ा कंप्रेसर। इसमें हमें ना तो फ्लैशिंग करने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की। सबसे पहले हम डिस्चार्ज की ब्रीजिंग कर लेंगे, उसके बाद में सक्शन की ब्रीजिंग करेंगे, फिर बाल की ब्रीजिंग करके फिर आगे गैस वैस का प्रोसेस जो भी है सभी कुछ करना है। क्योंकि अगर हमारी ब्रीजिंग बढ़िया नहीं होगी तो हमारा सिस्टम लीक हो जाएगा, उससे लीक होने की वजह से हमारी गैस सारी निकल जाएगी। और यही सबसे ज़्यादा फॉल्ट आते हैं, क्योंकि 99% लोगों को ब्रीजिंग करना आती नहीं, काम करने लगते हैं। क्योंकि ब्रीजिंग का ही सबसे बड़ा खेल रहता है, क्योंकि अगर हमारी ब्रीजिंग करी हुई अच्छी है तो हमारा सिस्टम कभी लीक नहीं होगा, ना कभी हमें गैस डलाने की नौबत आएगी। और कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिन्हें चूतिया बनाने के लिए दुकानदार उन्हें गैस बता देते हैं कि भाई तुम्हारे उसमें गैस ख़त्म होती है। भाई ऐसा नहीं होता है। कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं कि भाई गैस ख़त्म हो गई, तो हम उनको यही बोलते हैं कि भाई गैस कभी ख़त्म नहीं होती है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम लीक कहाँ से हुआ है। गैस निकलने का कोई ना कोई तो प्रोसेस रहता है। इसलिए गैस ऐसे किसी की बातों में ना आए। अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है, ठीक है, और सबसे पहले कंडेंसर की लाइन को पकड़ के देख लें, चेक कर लें कि अगर हमारा कंडेंसर गर्म पड़ रहा है तो हमारा फ्रिज ठंडा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा आते ही आते उनने देखा और देख के ही बोल दिया, बोले यार गैस नहीं है। तो ये सब लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। इसके लिए अपने
सही सलाह लें, सही जानकारी लें। और इसमें ज़्यादातर रिले ओवरलोड का ही फॉल्ट रहता है, रिले ओवरलोड और थर्मोस्टेट। और अगर इन्वर्टर मॉडल है तो पीसीबी काट जाता है, उसमें गैस का कोई इशू नहीं रहता है। इसलिए हमारी देखिए बाल की ब्रीजिंग पूरी हो गई। अब हम सक्शन लाइन की भी ब्रीजिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस करना है। क्योंकि ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई, इसलिए हमें सोच समझ के ही इस वीडियो को देखना है, बनाना है। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी, चाहे वो फ्रिज की हुई, वॉशिंग मशीन की हुई या गैस गीज़र की हुई। अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको पूरी वीडियो देंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हमारी ऑडियंस को हमसे क्या चाहिए। और मेरा एड्रेस है नवाबगंज बाईपास रोड। हमारा फुल एड्रेस है नायरा पेट्रोल पंप के सामने, बीएसएनएल ऑफिस बिल्डिंग, रज़ा रेफ्रिजरेशन, बाईपास रोड, नवाबगंज, बरेली। हमारे यहाँ सभी तरीके के काम किए जाते हैं, फ्रिज का, एसी का, कार एसी का, ट्रक की एसी का, सभी तरह की एसीओ के काम किए जाते हैं। अगर किसी की कार में दिक्कत है, एसी उसका प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमसे आके संपर्क करें। हमारी शॉप नवाबगंज में है। लेटर भी दिक्कत कर रहा है, क्या करा जाए। अब आगे देखिए, इसकी एक लाइन बची हुई है, क्योंकि हमने सामने से ब्रीजिंग करी थी, सामने से तो हो गई थी लेकिन बैक साइड में रह गई थी। इसको देख के ही करना पड़ेगी, क्योंकि अगर कहीं पे भी ब्रीजिंग रह जाती है तो उससे हमारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि हम इसमें प्रेशर अभी डाल के इसका लीक भी चेक करना है, क्योंकि हमारा सिस्टम कहीं से लीकेज तो नहीं रह गया है। इसी के साथ साथ हमारी ब्रीजिंग भी कंप्लीट होने वाली है। हमारा ये लास्ट टाँका है। इस टाँके को लगने के बाद में हमारा प्रोसेस अगला यही रहेगा कि इसमें प्रेशर डाल के पहले लीक चेक करा जाए। उसके बाद में हम इसमें वैक्यूम करेंगे, फिर गैस रिफ़िल करेंगे। गैस रिफ़िल करने के बाद में सिस्टम को चलाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी ब्रीजिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब आगे का प्रोसेस हमारा जो है, सबसे पहले हम इसका बाल कस लेते हैं और फिर चार्जिंग लाइन लगा लेंगे। चार्जिंग लाइन लगाने के बाद में इसमें प्रेशर डाल के इसका आगे का प्रोसेस पूरा करा जाएगा। वो चार्जिंग लाइन ही गलत ले आया था, जिसमें अंदर की पिन थी नहीं, उसको लगा देते तो प्रेशर का ऐसे पड़ता, क्योंकि जब तक इसका बाल नहीं दबेगा, जब तक इसमें प्रेशर पड़ेगा नहीं। ये देखिए चार्जिंग लाइन आ गई है। अब इसमें चार्जिंग लाइन लगा के इसमें प्रेशर डाल लेते हैं। तो इसीलिए हमने छोटा करके बाल लगाया था। छोटा बाल लगाया है तो इसकी वजह से हमारा बॉडी में कहीं पर टच नहीं होगा। बॉडी में अगर टच नहीं होगा तो हमारा ठीक तरह से बाल काम करता रहेगा, क्योंकि बाल अगर बॉडी में टच हो जाता है तो उससे दिक्कत हो जाती है। अब इसमें प्रेशर डाल लेते हैं 200-150 का लगभग। इसी के साथ साथ हमारा प्रेशर भी पड़ गया है। प्रेशर पड़ने के बाद में हम इसका लीकेज चेक करेंगे, फिर उसके बाद में वैक्यूम का काम शुरू कर देंगे। लीकेज चेक करने के लिए हम साबुन के झाग बना लेते हैं, जिससे कि हमारा लीकेज बढ़िया तरीके से चेक हो जाता है। ये हमारा वैक्यूम पंप भी आ गया है। उसके बाद प्रेशर निकालेंगे, पहले तो लीकेज चेक कर ले।
लीकेज जब चेक हो जाएगा तभी तो आगे का प्रोसेस होगा भाई। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये हमारी चार्जिंग लाइन से लीक है। बाकी के और हम टाँके अपने देख लेते हैं कि हमारे टाँके तो लीक नहीं है। ये हमें आगे का प्रोसेस, सबसे मेन चीज़ होती है हमारी ब्रीजिंग करी हुई, कि ब्रीजिंग हमारी ठीक है या नहीं है। ये देखिए हमारी चार्जिंग लाइन लीक कर रही है। जब लीक करेगी तो दिक्कत करेगी, क्योंकि उससे हमें ये भी पता नहीं चल पाएगा हमारे बाल से लीक है या हमारे जो हमने ब्रीजिंग करके बाल लगाया उससे लीक है। इसलिए हमें सब कुछ ध्यान में रख के ही काम करना पड़ता है। ये हमने चेक कर लिया। अब आगे का प्रोसेस हमारा, अब इस प्रेशर को निकालने के बाद वैक्यूम लगा देते हैं। वैक्यूम चलने के बाद कुछ देर के बाद इसमें गैस डालेंगे। ये हमारा वैक्यूम शुरू हो गया है, और जब तक के लिए हम रिले और इसका ओवरलोड लगा लेते हैं, इसकी वायरिंग कर लेते हैं सब, क्योंकि इसकी वायरिंग में करते करते कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। उस वीडियो को हम कट कर देते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे, इतना तो आप भी जानते हैं जब काम करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप स्किप करके हम आपको इसमें सीधा गैस का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए गाइस, अब हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। और वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद में अब आपको हम इसमें गैस रिफ़िल करके दिखाते हैं, और सिस्टम जब चल जाएगा वर्किंग कंडीशन में भी हम आपको दिखाएंगे ये वर्क करने के बाद में कैसा क्या होता है। ये देखिए हमने इसका रिले ओवरलोड सब कुछ कंप्लीट तरीके से लगा दिया है। अब इसमें गैस का काम बचा है, गैस का काम इसमें कंप्लीट कर देते हैं। देखते हैं गाइस इसका क्या होता है प्रोसेस, गैस छोड़ने पे क्या रिज़ल्ट आता है। कि ऐसा तो नहीं कोई 290 से बदल के हम 134 में इसको बना रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इसका ध्यान में मेंटेनेंस रखा जाता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना करे। देखते हैं गाइस क्या क्या होता है। इसका एक तार कटा हुआ था, वहाँ पे टेप लगा दिया जिससे कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। छिल गया था, चूहे हुए दांत मार देते हैं, तो उसकी वजह से इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी। ये हमारी गैस आ गई 134 फ्लोरोन। इसको हम लगा लेते हैं और इसमें छोड़ते हैं, देखते हैं इसमें गैस कितनी आती है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमने ओरिजिनल ऑडियो भी छोड़ रखी है 10 पॉइंट। अगर किसी को बिलीव ना हो तो वो ध्यान से इसकी वीडियो को सुन सकता है, क्योंकि इसमें हमने ओरिजिनल ऑडियो कुछ परसेंट छोड़ी है। अब कुछ परसेंट इसलिए छोड़ी है कि आदमी कुछ कहते हैं, इसमें मैं हूँ, मेरा चेला है, काम कर रहे हैं हम लोग। अब इसकी गैस को हम छोड़ देते हैं। सिस्टम को हमने चला लिया है। लोड इसका लगभग ऐसे ही आया है 3 या 4 पॉइंट 3 या 4 एम्पियर, क्योंकि ये पूरी तरीके से जब गैस पे चलेगा तो इसका लगभग करंट वही आता है 1 सवा के समथिंग। हद में हद इसका 1.5 रहता है, 1.5 एम्पियर। ये हमारा देखिए सिस्टम में हमने गैस छोड़ दी है, और ये हमारा सिस्टम पूरी तरीके से वर्क करने लगा है। इसी के साथ साथ अभी आप देखेंगे जब हम गैस छोड़ेंगे तो इसके बाल पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो लोग एक साथ इसकी गैस छोड़ देते तो उसमें कंप्रेसर का बैठने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि उसमें एकदम लोड ना डालें, इसमें हल्के हल्के करके गैस छोड़ें, जिससे कि हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और ना सिस्टम भारी होगा। इसलिए गाइस हल्के हल्के गैस छोड़ें, जिससे कि कोई भी हमारे सिस्टम में परेशानी ना आए। देखिए गाइस ये हमारा गैस का प्रोसेस चालू है। अब इसका डाल ले रहे हैं। गैस जब पूरी हो जाएगी तो इसकी चार्जिंग लाइन वगैरह सब कुछ हटा देंगे। ठीक है गाइस, ये तो हमारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसकी हमें बैग, आपको पता ही है बैग कितना रखना है इसमें। मैं इसमें क्या बताऊं, कोई 12 रखता है, कोई 15 रखता है, कोई 10 रखता है। मैं भाई ज़्यादा में ज़्यादा 7 से 8 रखता हूं,
क्योंकि इतने पे थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन सिस्टम हमारा बिल्कुल बढ़िया काम करता है। जो लोग 12-15 रखते हैं उसमें एम्पियर ज़्यादा लेता है और वर्किंग तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, लेकिन लोड थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए गैस का प्रेशर 7-8 से ज़्यादा ना रखें। 7-8 से ज़्यादा ना रखेंगे तो आपका सिस्टम बढ़िया चलेगा और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और ऐसी ही वीडियो हमारी देखने के लिए हमें लाइक, फॉलो, शेयर सभी कुछ आप जानते हैं क्या हम बोल रहे हैं। आपको आगे के लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर गैस गीज़र के बारे में कुछ जानना है तो हमें कमेंट करें, या आपको वॉशिंग मशीन के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करें। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी कम ठंडी कर रही है तो हमें मैसेज करें। अगर आपके 2 में ठंडी और 2 में गर्म आती है तब हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। बाकी हम आपको अपनी दुकान का लोगो इसमें दिखा देंगे। इसके लास्ट में जाके आपको वीडियो में पूरा नाम, एड्रेस सब कुछ मिलेगा। ये देखिए गाइस, जो हमने फ्रिज तैयार किया था कल, वो हमने रात भर यूज़ किया और चला के देखा। इसमें मस्त बर्फ़ आ रही है क्योंकि ये ग्लाइकोन में है, क्योंकि ग्लाइकोन में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। और अब हम आपको दिखाते हैं अपनी शॉप। ये रही हमारी शॉप, रज़ा रेफ्रिजरेशन, बाईपास रोड, नवाबगंज, बरेली। अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।